Twinkle Star Speech Competition फैसल आबाद राउंड 2। अब देखते हैं कौन ले जाएगा बाजी और कौन करेगा ट्विंकल स्टार का टाइटल अपने नाम। ट्विंकल स्टार स्पीच कंपटीशन फैसल आबाद राउंड 2 की नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो इलामा इकबाल के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करेंगी, रोल नंबर 13 आयशा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है वो है इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। मिदत मदिया की बात है कि कश्मीर में हिंदुस्तान के ज़ुल्म सितम ने मुसलमानों को नहायत तंग कर रखा था। कुछ मुसलमान ने वादी कश्मीर की बहारों को छोड़ा और पंजाब की गर्म हवाओं में आ बसे। इन मुहाजिर मुसलमानों में से एक ख़ानदान सियालकोट में मुकीम हुआ और यहीं का हो रहा। इस खानदान के एक बुजुर्ग का नाम सूफी नून मोहम्मद था, जो सियालकोट में टोपियों की दुकान करते थे। वो नेक नियत और खुदापरस्त थे। 9 नवंबर 1877 को इनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। माँ बाप ने खुशी मनाई और बच्चे का नाम इकबाल रखा। वक्त गुजरता गया, बच्चा बढ़ता गया। जब ज़रा सियाना हुआ तो एक मकतब में पढ़ाने को बैठा दिया गया। यहाँ से उठाया तो मिशन स्कूल में बैठाया। बच्चा था बड़ा ज़हीन। इसने प्राइमरी में वजीफ़ा पाया, फिर मिडिल में यही एजाज़ हासिल किया। मैट्रिक से फारिग हुआ तो मरे कॉलेज सियालकोट में दाखिला लिया। यहाँ मौलवी मीर हुसैन जैसा शफीक उस्ताद मिला, जिसने अरबी, फ़ारसी और इस्लामी तालीम का ज़ौक़ पैदा किया। FA पास करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़ा में MA किया और कुछ अरसा गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसरी की। फिर 1950 में यूरोप के सफ़र पर कमर बांधी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बालियत किया और फिर जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री ली और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बनकर वतन वापस आए। इस बेवतनी और यूरोप की बेराह रवी ने इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के दिल में मज़हब की सच्ची मोहब्बत और वक़ार पैदा की। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। आपको बचपन ही से शेर व शायरी से मोहब्बत थी। अंजुमन हमायत इस्लाम के इजलास में इकबाल के नाम से रौनक आ जाती थी। इकबाल की नज़म का एक एक शेर शफ़ियों में तलता था। वो मुसलमानों के ज़वाल पर बेहद गमनाक थे। वो मुस्लिम नौजवानों को इस्लाम की आन परकट मनाना सकते थे। वो मुसलमान नौजवानों को इस्लाम की आन परकट मनाना सिखाते थे। चुनांचे आपने 1930 के खुतबा आबाद में पाकिस्तान का तख्लीक पेश करके नौजवानों के दिलों में आग लगा दी। कायद रहमतुल्लाह की वलीयत से लाए और मुसलमानों की क़यादत इन्हें सौंपी। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की जोर से, वो पत्थर भी टूट जाए और शीशा तलाश कर। इकबाल जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ही वो शख्सियत हैं जिन्हें ना तो ख़रीदा जा सकता है, ना रास्ते से हटाया जा सकता है। पाकिस्तान के हसूल के लिए इनसे ज़्यादा मौजू मुसलमानों में कोई नहीं। चुनांचे इकबाल रहमतुल्लाह की रहनुमाई और कायद आज़म रहमतुल्लाह की शबाना रोज़ मेहनत से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का हिलाल दुनिया के नक्शे पर तलू हुआ। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, मादी तो सुनहरा ही था मगर हाल खो गया। अंग्रेज़ी हुकूमत ने इकबाल को सर का खिताब दे रखा था, मगर इकबाल ने अंग्रेज़ी हुकूमत के बखे अड्डे कर रख दिए। अंग्रेज़ी की सरहाई को मसूर कर दिया और वो इस मरूद दरवेश के सामने अजाज आ गई। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़ने से जन्नत नहीं मिलती।
اقبال نے اردو اور فارسی میں اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے موجودہ زمانے میں کو اثر اقبال کے کر تعریف کے پھول پیش کیے۔ اردو میں بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب اقلیم، ارمغان حجاز اقبال کے شاعری مجموعے ہیں۔ فارسی میں پیام مشرق، زبور عجم، مصنوع اسرار اور موضوع جاوید نامہ ارمغان حجاز کا کچھ حصہ شامل ہے۔ نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب آتا ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ افسوس ہے اقبال جو شمع جلائی تھی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے اور 21 اپریل 1938 کو راہ علم بقا ہو گئے۔ بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر آپ کا مقبرہ زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ سچ ہے کہ ایسے نابغہ روزگار کہیں صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ خود کے گئے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وار پیدا۔ شکریہ۔